वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जुलाई 2023 की ये रीडिंग है और ये रीडिंग जो रहेगी आपका प्रेम प्रसंग है, यानी कि लव अफेयर है, व्यापार है, बिजनेस है, मैरिज है, शादी है, आपका कोई भी इस महीने में काम है जिसको आप चाहते हो वो पूरा होगा या नहीं, आपको उन सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। तो ये रीडिंग शुरू से अंत तक पूरी सुननी है, क्योंकि इस रीडिंग में मैंने आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा, आपको क्या मिल सकता है इस जुलाई महीने में, वो पता लगने वाला है। और इसको मैंने सिंपल बना दिया है क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रखे हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लेना और फिर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाना, वहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, जुलाई महीना आपको क्या देने वाला है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपका जो कार्ड है ना, वो ये कहता है आपको ना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस इस पूरे महीने में फील होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा कोई काम अटकेगा। आपके मन में पहले से ही एक ज़बरदस्त तरीके का पावर फील होगा और वो पावर दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ खींचेगा। घर परिवार वाले लोग आपको देखकर खुद में बहुत खुश होंगे कि वो इस कॉन्फिडेंस से आपको देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में। बाहर से आप थोड़े से लोगों को स्ट्रॉन्ग लगने के साथ साथ रूड भी लग सकते हो, जैसे उनको लगे कि भाई इससे बात करने में तो डर लग रहा है, या इसके साथ अगर मैं ये बात शेयर करूं ऐसा ना हो कहीं ये मुझे उल्टा ही जवाब दे डाले। कुछ लोगों को आपकी तरफ ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। उन लोगों के साथ ये ज़्यादा होगा जिनके फर्स्ट हाउस में कुंडली के अंदर, जो आपकी जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट है। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर मानते हो, आपने अपनी कुंडली कभी किसी पंडित जी को ऑलरेडी दिखाई है, तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है या सूर्य है या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर उसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो सामने वाले जो लोग हैं वो आपसे बात करने को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन उनको एक डर भी लगेगा कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आपका सीधा मुंह पर बात को कह देना बिना सोचे समझे, वो कुछ लोगों को डरा सकता है। तो आपकी जो इच्छाएं पूरी होंगी वो आपके कॉन्फिडेंस से पूरी होंगी। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, जो लोग अपनी किसी तरह की जॉब में अभी तक दिक्कत परेशानी को झेल रहे थे, आपकी जॉब थी, बिजनेस था, आप चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या खुद का कोई प्राइवेट फर्म है, बिजनेस है, वेंचर है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप घर से ही काम कर रहे हो, आपको ना अपने काम पर स्ट्रेस नहीं दिखेगा। आप अपने काम को एंजॉय करने वाले हो और ये पूरे महीने की एनर्जी है। केवल ये नहीं कि 1-2 दिन आप अपने काम पर खुश हो रहे हो और 3-4 दिन फिर डाउन फील कर रहे हो, नहीं। आप देखोगे इस महीने में आपका जैसे जैसे जुलाई महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे काम में रफ्तार भी बढ़ेगी। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी लोगों को अट्रैक्शन की तरफ दिखा रही है, मतलब लोग आपकी तरफ खिंच रहे हैं। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी काम कर रहे हो, आप अपने लिए टाइम भी निकाल रहे हो कि आप सैलून जा रहे हो, आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, आप अपनी हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, शायद ये मैनिफेस्ट तो आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे, लेकिन आपको कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। कई बार हम काम को टालते रहते हैं कि अगले महीने देखेंगे, सोचेंगे, या फिर कुछ ऐसा घर में कोई मजबूरी आ जाती है, कोई ऐसी घर के अंदर सडनली कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसको हमें लगता है कि पहले इसे सॉल्व करना ज़रूरी है, बाकी की बातें हम बाद में देखेंगे। तो आपका कोई भी पेंडिंग काम है रिलेटेड टू
करियर रिलेटेड टू नॉलेज, कहीं से नॉलेज गेन करना है, कोई नया कोर्स करना चाहते थे, कुछ ज्वाइन करना चाहते थे, कोई डांस क्लास ज्वाइन करना चाहता है, कोई जिम ज्वाइन करना चाहता था, या कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहता है, तो ये महीना आपको मैनिफेस्टेशन के लिहाज से बहुत कुछ नया देने वाला है। तो बिजनेस, करियर और फाइनेंसेस में तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बीच बीच में कुछ एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस आपको इसलिए आएगा क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए नए नए थॉट्स, नए आइडियाज़ लोगों से डिस्कस करना, फैमिली से डिस्कस करना, इंटरनेट पे सर्च करना, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को और कैसे निखार सकता हूँ और ऐड क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इनकी तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि इस जुलाई महीने में आपको इतना काम आए कि आप रात को भी लेट सो रहे हो, आप ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर टाइम लगा रहे हो, पढ़ाई भी ज़्यादा कर रहे हो, काम के लिए भी बहुत कॉन्शियस हो। तो मुझे तो ना आपके फाइनेंसेस की एनर्जी इस पूरे जुलाई महीने में ज़बरदस्त दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपका फोकस फैमिली, लव एंड रिलेशन की तरफ नहीं है, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आपकी एनर्जी में वो प्रैक्टिकलपन दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। शायद आपने पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा अपनी पूरी एनर्जी को फोकस किया हुआ था फैमिली में, लव रिलेशनशिप्स में, या फिर कह सकते हो कि कुछ भी फ्रूटफुल आपको लग नहीं रहा था, एफर्ट लग रहे थे, हार्ड वर्क लग रहा था, टाइम जा रहा था, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो आपकी जो बोरिंग नॉर्मल लाइफ है उसको आप साइड कर दोगे। अब इस जुलाई महीने में आपके मन में ये बातें आएंगी, ये एक एनर्जी फील करोगे कि मुझे अपने उस पावर में आना है, उस अवतार में आना है जो मैं पहले हुआ करती थी या हुआ करता था। अब ये किसी भी रीज़न से कुछ महीनों से आपने अपने आप को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, अपनी सोच को लिमिटेड कर दिया था, अब आप बैरियर्स तोड़कर आगे बढ़ोगे, अब आप रिस्क टेकर बनोगे। और लव रिलेशन के लिए भी ये महीना बहुत लकी साबित होगा, क्योंकि इस जुलाई महीने में बहुत लोगों के नए कनेक्शंस बनेंगे। जब भी नए कनेक्शंस बनते हैं तो आपको पता है, हमें सामने वाले इंसान की सच्चाई नहीं मालूम होती, तो आपको जो भी नया रिश्ता किसी से भी बनाना है, क्योंकि आप भी उस एनर्जी में आ रहे हो कि आप भी अपना लिमिट क्रॉस करना चाह रहे हो कि बस मैं बहुत इस प्यार मोहब्बत में धोखा देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, अब मुझे लाइफ को न्यू स्टार्ट देना है, लाइफ को एक किक देनी है। तो वो किक आपको भी मिलेगी और आपकी लाइफ में भी उस किक का फ़ायदा होगा। तो पैसों के लिए तो कोई कमी नहीं लग रही इस पूरे जुलाई महीने में। इनफैक्ट पैसों के सोर्सेज बढ़ रहे हैं एक से ज़्यादा। जो लोग किसी तरह से अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, किसी तरह का रिकग्निशन चाहते हैं कि हम मेहनत बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन वो ऊंचाई नहीं मिली, वो मुकाम नहीं मिला जहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप प्रशंसा का कारक बन जाओगे। आपको लोग बहुत प्रेस करेंगे, फैमिली वाले भी आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, और आपको ना कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ भी मिलेगा इस जुलाई महीने में। तो तैयार हो जाओ, एनर्जी तो मास्टर ब्लास्टर निकली है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी ऐसी है कि जिसमें आपने अपनी पावर को समझ लिया है। और अपनी पावर में जब इंसान आ जाता है ना, तो दुनिया भी उस इंसान को, उसके काम को और उसकी कला को प्रशंसा देती है, उसको रिकग्निशन मिलता है, उसको समाज में वाहवाही मिलती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुस्सा अचानक आ सकता है, या कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका वापस आते हैं तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़े या किसी कॉन्फ्लिक्ट के दोबारा चांस बन रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल कर चलना है, बैलेंस करके चलना है। बाकी ट्रैवलिंग के लिए आप बहुत
एक्साइटेड फील करोगे और ट्रैवल आपका जुलाई के बाद भी होगा। कुछ लोग जो अपना प्लान पोस्टपोन कर रहे हैं कि हम जुलाई के बाद ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे और भी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। तो आप शायद जुलाई के बाद भी ट्रैवलिंग को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बना लोगे कि मुझे ट्रैवल भी करना है, ये चाहे शॉर्ट जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज ऑप्शन 1 में, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी इस पूरे जुलाई महीने की। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। पूरे जुलाई की रीडिंग है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छे अच्छे विचारों से अपने आप को हमेशा संलिप्त करके रहना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अपनी पावर में रहना है और किसी ऐसे इंसान पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना जिसने पहले आपका विश्वास तोड़ा हो। तो ये रही आपकी रीडिंग। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, इस पूरे जुलाई 2023 में आपकी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, आप तो पहले ही मुझे लग रहा हो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। यहाँ पे 70 to 75% लोग जो इस ऑप्शन को चुनकर बैठे हैं, आप सक्सेसफुल हो। अब ये सक्सेस का मायना आपके जीवन में क्या है, ये सबके लिए अलग है। कुछ लोग सक्सेसफुल हैं अपने एरिया में, कुछ लोग सक्सेसफुल हैं अपने जॉब प्रोफेशन में, बिजनेस में, कुछ लोग सक्सेसफुल हैं अपने रिलेशनशिप्स में, कुछ लोग सक्सेसफुल बनने वाले हैं इस महीने में। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ लकी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ में खालीपन है, पहला तो मुझे खालीपन लग रहा है कि आपको अपने लव रिलेशन में हमेशा धोखा मिलता है। और आप जब भी किसी से प्यार करते हो तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके का इमोशनल कनेक्शन बनाते हो कुछ ही समय में, और कुछ ही समय में इतना कनेक्शन वो गहरा हो जाता है कि आप उस पर्सन को अपनी सारी दुनिया मान लेते हो। आप उन प्रेमी प्रेमिकाओं में नहीं आते जो एक रिश्ते को तुरंत छोड़कर आसानी से मूव ऑन कर जाए। आप वो नहीं हो। आपको बहुत टाइम लगता है किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बाद भी आप पलट पलट कर उस व्यक्ति का इंतज़ार करते हो, क्योंकि आप एक डाई हार्ड लवर हो या हार्ड कोर लवर। अगर आप किसी कनेक्शन में 100% देते हो अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, आप दूसरे से भी यही उम्मीद करते हो कि वो भी इक्वल बैलेंस बना के चले, वो भी आपको रेसिप्रोकेट करे। तो फिलहाल जुलाई महीने की कुछ लकी डेट्स आपके लिए निकली हैं, स्पेशली लव रिलेशन के लिए निकली हैं, जैसे कि 2 तारीख यानी कि 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 30। ये लव रिलेशन में कुछ लकी डेट्स निकली हैं और रिलेशनशिप इन जनरल भी लकी डेट्स निकली हैं। कोई नया रिश्ता भी इन तारीख पर आपको आ सकता है, चाहे वो शादी का रिश्ता है, चाहे वो कोई क्रश है आपका, या आपको किसी पे क्रश हो जाए, या कोई ऑनलाइन कनेक्शन आपका बन जाए, कोई नया रिलेशन भी बन सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से शायद मूव ऑन कर रहे हो और ये डिसीजन आपका बहुत टफ रहा है, लेकिन फाइनली आप जुलाई में या तो अपनी सिटी को चेंज कर रहे हो या किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि कोई ट्रांजिशन हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ मूवमेंट हो रही है जो आगे की तरफ दिशा दिखा रही है। ये शायद आपकी मैनिफेस्टेशन ही है। आपने शायद एंजल्स को इतनी प्रेयर्स की हैं, भगवान को इतनी ज़्यादा आपने
रिक्वेस्टें की हैं भगवान के आगे, आप बहुत रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, भगवान से आपने बहुत कुछ मांगा है कि मुझे इस रिलेशन की क्लैरिटी दो। तो कुछ लोगों को जुलाई में क्लोजर मिल जाएगा, शायद आप इस रिश्ते से बाहर चले जाओगे और ये डिसीजन आप ही का होगा, क्योंकि आपको किसी ऐसे कनेक्शन की सच्चाई पता लग जाएगी जो आपको आसान करेगी कि आप एक डिसीजन ले सको कि आपको उस पर्सन के साथ अब क्यों नहीं रहना और आगे क्यों बढ़ना है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसको शायद आप पिछले कई समय से टाल रहे थे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए आप किसी पुराने प्रेमी या प्रेमिका को या किसी पुराने रिलेशन में टाइम दोगे। मेजॉरिटी के लिए एक फ्रेश एनर्जी है, मतलब आप कुछ पिछला ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो और बिना डर के बढ़ रहे हो। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो एंथुजियाज़म है, वो एक ओपन माइंडनेस है कि अब आप अपनी पुरानी सोच को ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि शायद आप पिछले कई समय से एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह अपने आप को कैदी फील कर रहे थे कि मुझे किसी ने कैद कर रखा है, मैं किसी की यादों में कैद हो चुकी हूँ या कैद हो गया हूँ। अब आप फ्रीली रिस्क लेने के लिए आगे जा रहे हो। तो ये जुलाई में होगा आपके साथ। या तो ये थॉट आपके मन में आएगा कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, बिना किसी डर के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो रीडिंग है वो सभी व्यूअर्स के लिए है। आप किसी भी रिलेशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, इन एंड आउट हो, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या खुद मैरिड हो, या किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, सबके लिए ये एनर्जीज़ हैं। तो प्यार में आपको कुछ नया करने को डायरेक्शन और गाइडेंस यूनिवर्स की मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई पास्ट रिलेशन अगर पिछले कुछ महीनों में सही नहीं रहा और वो पर्सन लौट रहे हैं, तो उनको मौका देने के लिए आपको टाइम लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी में थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने का इरादा लग रहा है। आपको वो कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, आपको सिर्फ अपने रिश्ते में रखने के लिए, बांधने के लिए। बाकी बिजनेस, करियर, मैरिज के लिए ये टाइम बेस्ट टाइम है। कुछ लोग अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हो, किसी वर्कशॉप पे जा सकते हो, किसी तरह से आप जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फ्री सेमिनार्स लगाती हैं या वेबिनार्स देती हैं, कोई पॉडकास्ट ऐसा सुनोगे जिससे आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो इंटेंशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको नए आइडियाज़ जनरेट होंगे और उसको आप एज ए टेक्निक इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में। कुछ लोग, मुझे लग रहा है, अपने वर्क रिलेटेड और अपने प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं, बहुत टाइम निकालने वाले हैं, और आपका फोकस जुलाई में ना पैसों को लेकर अच्छा खासा बना हुआ है। तो जितना आपने रिकवर होना था प्रेम संबंधों से, दोस्ती से, रिश्तेदारों से या रिश्ते नातों से, आप रिकवर होना शुरू हो जाओगे और आपका मन बहुत लगेगा अपने काम में, बिजनेस में भी लगेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आप देखोगे कि जुलाई में एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ना मोटिवेशन दे रही है। सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे कि मुझे खुद ही मोटिवेशन मिल रही है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बड़ा नाम कमाना है। तो ये बातें आपके अंदर खुद आएंगी। कई बार हम हज़ारों वीडियोस देखते हैं जो बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं, बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, लेकिन हमारा मन नहीं करता, हमें ढीली ढाली एनर्जी फील होती है। हम चीज़ों को कल पर टाल देते हैं कि बाद में देखेंगे या अगले महीने देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्शन लेने में बिलीव करेंगे कि अब एक्शन लेना है। तो ट्रैवलिंग के अच्छे कार्ड्स हैं, आप ट्रैवल करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रैवलिंग आपको एक्साइटमेंट भी देगी और इस ट्रैवलिंग के बाद आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक रिफ्रेशनेस फील करोगे, एक रिजुविनेशन फील करोगे। कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह जब घूम फिर के आते हैं ना, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाती है,
हम वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आते हैं। तो कुछ लोग तो मुझे धार्मिक स्थलों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे जाओगे, किसी मॉनेस्ट्री पे, किसी चर्च पे, किसी टेंपल पे, किसी गुरुद्वारा पे, किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, जो भी आपका धर्म है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक लेजर ट्रिप के लिए जाएंगे कि हम फुर्सत के पलों को वहाँ बिता के आएँ, चाहे फैमिली के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, और चाहे सोलो ट्रिप पर। तो कुछ नया पहली बार भी हो सकता है कि अभी तक आप अपने दायरे में रहते थे, अब कुछ चीज़ें आप कट करने वाले हो और कुछ नयापन, कुछ नई एनर्जी और कुछ बड़ा करने की एनर्जी और तीव्र इच्छा शक्ति आप में जागेगी। तो ये जुलाई में आपके साथ होगा, क्योंकि ये आपका ट्रांजिशन टाइम शुरू हो गया है। तो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर जुलाई मंथ, और उसके बाद भी कमिंग मंथ्स में भी जो आपकी लाइफ में आएगा। मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ, बेस्ट विशेस देती हूँ, और भगवान की ब्लेसिंग्स आप लोगों पर बनी रहे। इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। और मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।